इस वक्त डॉक्टर संजय राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, कोवैक्सीन पर आपने भी रिसर्च की है, एम्स के डॉक्टर हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं इस वैक्सीन पर। डॉक्टर संजय राय से थोड़ी देर पहले शशि थरूर ने, कांग्रेस के बड़े लीडर ने इस बात को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि कोवैक्सीन को थर्ड ट्रायल के खत्म होने से पहले ही मंजूरी दे दी है DCGI ने, तो इसे लेकर थोड़ी सी शंका उनके मन में आ रही है। उनके भी जयराम रमेश की भी बात की जाए कि ये अप्रूवल देने में बहुत जल्दबाजी की गई है। स्थिति आप थोड़ी अगर स्पष्ट कर सकें कि क्या ये खतरनाक हो सकता है जैसा शशि थरूर कह रहे हैं? देखिए, इसको जानना जरूरी है, लोगों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के भ्रम जो है फैलते रहेंगे। और ठीक है, जैसा कि डॉक्टर उमा कुमार ने भी पहले कहा था कि लोगों के मन में शंका पैदा होती है और होनी भी चाहिए। हमारा काम है उनको दूर करना, अगर कोई भी शंका पैदा होती है तो। देखिए, पूरी दुनिया में जितने वैक्सीन ट्रायल, 8 वैक्सीन को इस समय तक मंजूरी मिल चुकी है। 2 हिंदुस्तान में मिली है, 2 US में मिली हुई है, रशिया में 2 है, 3 चाइना में है। तो इनको पूरी अभी तक मंजूरी मिली हुई है। फेज 3 वेरियस जो फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, जैसे फेज 1 में हम सेफ्टी का मेन इशू देखते हैं कि कहीं वैक्सीन पूरी तरीके से ह्यूमन यूज के लिए सेफ है कि नहीं। फेज 2 में हम ये देखते हैं कि रियली एंटीबॉडीज कितने बन रहे हैं और वह किस लेवल तक बनने हैं, न्यूट्रलाइज वायरस को करते रहने। फेज 3 में इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं कि वैक्सीन का कितना हो रहा है। तो और इसका फेज 1 खत्म नहीं हो गया, फेज 1 पैरेलल में चल रहा है, फेज 2 भी हमारा पैरेलल में चल रहा है और फेज 3 भी चल रहा है। दुनिया में किसी भी वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल खत्म नहीं हुआ है जो इसका खत्म हो जाएगा। अभी जो है वो अगले 2-3 साल तक सारे कलेक्ट करते रहेंगे। इंट्रीम एनालिसिस करके उन्होंने जो भी, चाहे फाइजर ने हो, मॉडर्ना ने हो, और ये वो इसीलिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला हुआ है, नहीं तो रेगुलर यूज मिल जाता। उसके बाद डेटा जनरेट होता रहेगा, लंबे समय तक फॉलोअप चलता रहेगा सारे ही वैक्सीन का। और जब ये डेटा जनरेट हो जाएगा कि ये सबसे सेफ वैक्सीन है, ये सबसे जो है इफेक्टिव वैक्सीन है, तो हो सकता है इन 8 वैक्सीन में जो भी इमरजेंसी यूज के मिला हो उसमें 2 या 3 को ही मिले रेगुलर यूज के लिए। मतलब ये है कि इमरजेंसी यूज की जो इजाजत दी ही इसलिए गई है क्योंकि ये पेंडेमिक है, ये आपातकालीन स्थिति है और इसलिए ट्रायल भी चलता रहेगा, वैक्सीनेशन प्रोसेस भी साथ साथ होता रहेगा और रिसर्च भी कंटिन्यू रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। डॉक्टर BL शेरवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी इतनी बेहतर चर्चा के लिए। विजय लक्ष्मी, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर संजय राय हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद भी, हो रहे हैं फौरन हाजिर।